शिवराज विजय के प्रथम विराम के प्रथम निश्वास में हम पढ़ रहे थे गौर सिंह और यवन युवक का वार्तालाप। ये यवन युवक वही है जिसने 7 वर्ष की कन्या का अपहरण किया था और अब वो उसे पुनः कुटिया से लेने के लिए आया है और गौर सिंह और उन दोनों का युद्ध होने ही वाला है। और उसी समय अगले गद्यांश में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। कलकलम एतम आकर्ण्य, इस कलकल को आकर्ण्य सुनकर, कलकल अर्थात जो शोरगुल हो रहा था या जो उन दोनों के वार्तालाप की आवाज़ आ रही थी उसे आकर्ण्य सुनकर, श्याम वटुरपि, श्याम वटु भी कन्या समीपाद उत्थाय दृष्ट्वा च हन्तुमेतं यवनवराकं पर्याप्तो अयं गौरसिंहः इति। यहाँ पर आप देखते जाइए तो कन्या समीपाद उत्थाय, कन्या के पास से उठकर, दृष्टवा च और देखकर, हन्तुमेतं मारने के लिए, इसे मारने के लिए, किसे, यवन वराकम, इस यवन रूपी भेड़िए को मारने के लिए, पर्याप्तो अयम गौर सिंह, ये गौर सिंह ही पर्याप्त है, इति ऐसा सोचकर, मा स्म गमदन्यो अपि कश्चित् कन्यकाम अपजिहीर्षुरिति वलिकाद एकम विकट खड्गम आकृष्य सरौ गृहीत्वा कन्यकाम रक्षन् तद्युधिषित कुटीर निकट एव तस्थौ। इसने, श्यामवटु ने जब आवाज सुनी और देखा कि कोई यवन युवक आया है तो इसे मारने के लिए तो गौर सिंह ही पर्याप्त है और मुझे मा स्म गमद अन्यो अपि, मुझे यहाँ से अन्यो अपि, कहीं और नहीं जाना चाहिए, कश्चित कोई, कन्यकाम अपजिहीर्षु, कोई कन्या का अपहरण कर ले या अपहरण करने की इच्छा करे, इसलिए उसने क्या किया, वलिकार एकम, एक वलीक अर्थात वल्ली में से एक, विकट खड्गम कठोर तलवार को, आकृष्य निकाल कर, सरऊ, उसकी जो सरऊ का अर्थ है उसकी जो तलवार की मूठ होती है जहाँ से उसे पकड़ा जाता है, उसे ग्रहीत्वा, उसे ग्रहण करके, पकड़ करके, कन्यकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करने के लिए, तदध्युषित कुटीर निकट एव, उसके पास रहने वाली या उसी जहाँ कन्या रह रही थी उसी के पास की जो कुटिया है उसके निकट जाकर, तस्थौ, वह खड़ा हो गया। तो गौर वटु यवन युवक से जब युद्ध कर रहा था तब श्याम वटु ने उसे देखा और मन में ये सोचा कि इसे मारने के लिए तो गौर सिंह अकेला ही पर्याप्त है और मैं यदि यहाँ से चला जाऊँगा, कहाँ से, कन्या समीपात, वो कन्या की रक्षा के लिए उसके पास स्थित था, उसने ये सोचा कि यदि मैं यहाँ से उठकर चला जाऊँगा तो हो सकता है कोई और कन्या का अपहरण कर ले, इसलिए उसने वलिकार एकम विकट खड्गम, एक छज्जे में से या वलीक में से एक कठोर तलवार निकाली और वो लेकर वो उस कुटिया के समीप खड़ा हो गया जिस कुटिया में कन्या स्थित थी। गौर सिंहस्तु, और गौर सिंह कुटीरांतः कन्यका अस्ति, गौर सिंह ने कहा कि कुटिया में तो कन्यका, लड़की है, कोई कन्या है, और सा च यवन व्यध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुम अपि नाम किम स्पृष्टुम। गौर सिंह ने कहा कि कुटिया में कन्या है और सा च, और वह तो यवन वध व्यसनिनी, यवनों के वध की व्यसनी या यवन के वध के इच्छा करने वाली, मयि जीवति, मेरे होते हुए, न शक्या द्रष्टुम अपि, तुम शक्य नहीं हो, समर्थ नहीं हो, द्रष्टुम अपि, उसे देखने में भी, नाम किम स्पृष्टुम, उसे स्पृष्टुम, उसे स्पर्श करने की तो बात ही क्या है। तो मेरे रहते हुए, गौर सिंह ने कहा यवन युवक से कि तुम उस कन्या को देख भी नहीं सकते, उसका स्पर्श करने की तो बात ही दूर है। तद यावत कवोष्ण शोणित त्रिषित एव चंद्रहासो न चलति तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा यच्चिकीर्षसि तद विदेही। तद यावत, तो तब तक, कवोष्ण शोणित, कवोष्ण अर्थात गर्म, शोणित खून की,
तृषित एव प्यासी, गर्म खून को पीने की इच्छा करने वाली या गर्म खून की प्यासी, चंद्रहासो न चलती, जब तक मेरी चंद्रहास ये तलवार नहीं चलती है, तावत तब तक कूर्दन व उत्फालम व, तुम चाहे कूर्दन कूदो या उत्फालम चाहे उछलो, व या फिर यच्चिकीर्षसि, जो इच्छा करते हो या जो चाहते हो, तद विदेही वही करो, इति उक्त्वा ऐसा कहकर, व्यालीड मर्यादया सज्जः समतिष्ठत, व्यालीड मर्यादया युद्ध करने की का जो तरीका है उसे बदल कर सज्जः और तैयार होकर, समतिष्ठत वह गौर सिंह खड़ा हो गया। तो गौर सिंह ने जब यवन युवक से युद्ध किया प्रारंभ किया, तब शामवटु ने ये देख लिया और उसने सोच लिया कि इसे मारने के लिए गौर सिंह अकेला ही पर्याप्त है, मुझे तो कन्या की रक्षा करनी चाहिए। और वो तलवार लेकर जिस कुटिया में कन्या थी उसके समीप स्थित हो गया। और उधर गौर सिंह ने यवन युवक से कहा कि जब तक मैं हूँ या मेरे जो तलवार है जो यवनों के खून की प्यासी है, वो जब तक मेरे पास है या वो जब तक चलती है, तब तक तुम कन्या को देखने की बात तो दूर उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते। और जब तक ये तलवार नहीं चलती है तब तक तुम चाहे कूदो चाहे उछलो या तुम जो चाहते हो वो करो, लेकिन कन्या के पास तुम्हें नहीं पहुंचने दूंगा। ऐसा कहकर वो युद्ध करने के लिए तैयार होकर खड़ा हो गया। तो ये आज के गद्यांश में हमने पढ़ा है। और इस गद्यांश में गौर सिंह और श्याम सिंह, जो गौर वटु और श्याम वटु के नाम से हम पहले उन्हें जान रहे थे, इन दोनों की जो विवेकशीलता है उसका भी परिचय यहाँ मिलता है कि दोनों समर्थ हैं और एक दूसरे पर विश्वास करने वाले हैं। इसीलिए श्याम सिंह ने या श्याम वटु ने कहा है कि उसे मारने के लिए पर्याप्तो अयम गौर सिंह। अब इसमें व्याकरण है, हंतुम, हन में तुमुन प्रत्यय लगा है और उससे हंतुम बना है। पर्याप्तः, परि उपसर्ग अप और त प्रत्यय लगकर ये पर्याप्तः शब्द बना है। कवोष्णम शब्द आया था इसमें, यहाँ नहीं लिखा है। ईषद उष्णम कवोष्णम, थोड़ा थोड़ा जो गर्म, जो इसमें हमने पढ़ा था कि गौर सिंह की तलवार खून की प्यासी है और कैसा खून, कवोष्णम, तो गर्म खून की प्यासी है। तो ये अव्यय भाव समास का उदाहरण है, ईषद उष्णम इति कवोष्णम। तो दोनों बटुकों की या जो दोनों योद्धा हैं गौर सिंह और श्याम सिंह, जो दोनों वेश बदलकर आश्रम में रह रहे हैं, उनकी विवेकशीलता और उनका पराक्रम और उनकी बुद्धि का परिचय हमें इस गद्यांश में मिला है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।